हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। मैं सानवी भारद्वाज आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 6 का हिंदी, जिसका पाठ 14 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस पाठ को मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में पढ़ा दिया था। आज मैं इस पाठ के सभी प्रश्नों का उत्तर करवाऊंगी। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 में है कि डॉक्टर अंबेडकर के योगदानों की चर्चा कीजिए। उन्होंने कौन कौन सी योगदानें दी हैं, उनकी चर्चा करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे। तो इसका उत्तर होगा कि डॉक्टर अंबेडकर का जीवन देश और समाज के लिए समर्पित था। उन्होंने देश के लिए कुछ अमूल्य सेवाएं दी, मतलब जिसका कोई मूल्य नहीं है वैसी सेवाएं दी। जैसे आइए देखते हैं हम लोग। पहला था कि अछूतों को समानता का अधिकार दिलाया। जिनको लोग छूने से डरते थे, छूते नहीं थे, उनको समानता का अधिकार दिलाया। दूसरा, राष्ट्र की एकता के लिए संविधान में आवश्यक व्यवस्था करना। तीसरा कौन सा? स्वतंत्र भारत के लिए संविधान के निर्माण के लिए अपनी सेवाएं देना। चौथा, धर्मांती वर्ग आदि के कारण उत्पन्न भेदभाव, जो भेदभाव होते थे उसको जड़ से ही मिटा देना। और संकल्प लिए थे क्या कि इसको जड़ से मिटा देंगे, और क्या किए थे? प्रयास किए थे इसको मिटाने का। प्रश्न संख्या 2 में है कि डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार कर लिया। तो इसका उत्तर होगा कि डॉक्टर अंबेडकर धर्म को मनुष्य के लिए आवश्यक मानते थे। वह सोचते थे कि मनुष्य के लिए धर्म होनी ही चाहिए। उनका संघर्ष उन बुराइयों से था जिसमें धर्म के कारण मनुष्य के बीच भेदभाव पैदा होता था। धर्म के नाम पर जो भेदभाव होता था उन सब से उनका संघर्ष था। उनके अनुसार बौद्ध धर्म समानता के सिद्धांत पर आधारित था। उस धर्म में समानता थी, इसलिए उस समानता के कारण डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया? बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। प्रश्न संख्या 3 में है कि डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ौदा महाराज की नौकरी क्यों छोड़ दी। तो इसका उत्तर होगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ौदा महाराज की सेवा काल में अनुभव किया। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि यहाँ भी जातिगत भेदभाव का साम्राज्य है। जाति के नाम पर यहाँ भी भेदभाव होता है। कट्टरपंथी समुदाय के लोग उनके प्रति सहिष्णुता और समानता का भाव नहीं रखते थे। उनके प्रति ना सहनशीलता और समानता का भाव नहीं देते थे। उनको देखना तक पसंद नहीं करते थे। इस व्यवहार से तंग होकर भीमराव ने बड़ौदा महाराज की नौकरी छोड़ दी। प्रश्न संख्या 4 में है कि डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से आप कहां तक सहमत है और क्यों सहमत हैं। तो इसका उत्तर होगा कि डॉक्टर अंबेडकर के विचार अत्यंत प्रासंगिक थे। उनके जो विचार थे ना बहुत सोचने के लायक थे, सोचनीय थे। वे देश और समाज के हित में थे और अभी भी हैं। अतः उनके विचारों से असहमत होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रश्न संख्या 5 में है कि नीचे स्तंभ क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़ी कुछ प्रमुख घटनाओं का विवरण है। यहाँ पे कुछ उनके जीवन से जुड़ा हुआ प्रमुख घटना दिया हुआ है, तथा स्तंभ ख में उन घटनाओं के वर्ष दिए गए हैं, साल दिए गए हैं। इनमें सही क्रम में मिलान कीजिए, मिलान करना है। अब आइए घटना देखते हैं कौन कौन सा है। क में है कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म। तो उनका जन्म कब हुआ था? तो सही ऑप्शन यही होगा कि उनका जन्म 1891 में हुआ था, और थर्ड ऑप्शन सही होगा। ख कौन सा है? तो डॉक्टर अंबेडकर ने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। उन्होंने कौन से वर्ष में हाई स्कूल की परीक्षा पास की? तो सही ऑप्शन चौथा होगा, 1907 में उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। ग में है कि डॉक्टर अंबेडकर ने बीए की परीक्षा पास की। किस वर्ष उन्होंने बीए की परीक्षा पास की? तो उसका सही ऑप्शन पहला होगा, 1913 में उन्होंने पास की थी। घ में है कि डॉक्टर अंबेडकर की शादी, उनकी शादी कौन से वर्ष में हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1905 ईस्वी में हुई थी। अंग है कि मूक नायक पत्रिका जो उन्होंने लागू किया था, प्रकाशन किया था, वो किस वर्ष हुआ था? तो वह जो था ना, उसका सही ऑप्शन होगा 1920 ईस्वी में हुआ था प्रकाशन। च में है कि डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु, उनकी मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो सही उत्तर होगा 5वां, 1956 में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह जो पाठ 14 था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इस पाठ के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर मैंने बहुत ही आसान भाषा में करा दिया है। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया हो।
और अगर समझने में थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।